बैठे हैं, अगर ये भी हम रकाब हो जाएं तो मेरे ख़्याल से सजदा विलायत अच्छा अदा हो जाएगा। थोड़ी मोहब्बत कीजिएगा जनाब, मेहरबानी फरमायो, मेहरबानी फरमायो, मेहरबानी जनाब। थोड़ा माहौल बन जाए, कोई लंबा नहीं पढ़ना, कोई लंबी चौड़ी मजलिस का बिल्कुल कोई प्रोग्राम नहीं है। चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सरकार का झूला बरामद हो और मिल के अज़ादारी सैयद शुहदा करें। अल्लाह आपको इज़्ज़त अता फ़रमाए। लो जी, बग़ैर तमहीद के बात को शुरू करते हैं। 1400 साल के बाद आज के मुसलमान को पता चला है कि यज़ीद अच्छा बंदा नहीं था। मैं बड़े करीब से बात करने लगा। रात के इस पहर में आपका इतना बोलना मेरे लिए काफ़ी है, वगरना नींद मुसल्लत होती है। आप थके हुए सारा दिन की अदादारी करते, मैं धीमे अंदाज में, मियाँ जी जानते हैं कि सुबह तला के होने तक किनियाँ पड़ी हैं, वो तकरीबन हर मजलिस में साथ थे दिन ब दिन। तो दोस्त उत्ते और कर लो, ये 7वीं मजलिस है सुबह की, तो थोड़ी मोहब्बत फरमाएंगे तो बात आसान हो जाएगी। लोगों को आज पता चला है कि यज़ीद अच्छा नहीं है। आज अगर किसी से कहें कि यज़ीद को मस्जिद का इमाम रख लें, किसी से कहें कि यज़ीद को मस्जिद का इमाम रखें, तो बंदे आखण दे मौलवी जी अकल दा इलाज कराओ। इमाम हलाली रखा जाता है, हरामी नहीं रखा जाता है। इमाम आदल रखा जाता है, जालिम नहीं रखा जाता। अगर तोड़ तक मोहब्बत करो तो मेरी तबीयत बन गई तो 2 जुमले फजीलत दे सुना लांगे, नहीं तो या इली खुदा की इज़्ज़त की कसम है। 1400 साल के बाद हमको पता चल गया अच्छा नहीं था, तो फिर वो कौन थे जो उस वक्त उसको मान भी गए थे, बैत भी कर गए थे? कोई तो होना चाहिए ना। पूरी तारीख़ इंसानियत में वाहिद हुसैन इब्न अली का नाम है। नौजवानों के लिए पैगाम दे रहा हूँ, वाहिद हुसैन इब्न अली का नाम है जिसने इनकार किया, जिसने इनकार किया। तोड़ तक मोहब्बत करे जनाब, जिसने इनकार किया। खुदा की इज़्ज़त की कसम है, जिस शब्बीर के इनकार में इस्लाम की बका हो, उसके इकरार में क्या छुपा होगा। जिसके इकरार में तौहीद सामने आए, उस कमाल को हुसैन इब्न अली कहा जाता है। बहुत प्यारी तवज्जो होगी जनाब, बहुत प्यारी तवज्जो होगी। अल्लाह ने आले मोहम्मद को अपनी पहचान का वसीला बनाया है। वजह खिलकत कायनात आले मोहम्मद है। आले मोहम्मद हिदायत के लिए बाद में हैं, उसकी पहचान कराने के लिए पहले तशरीफ़ लाए हैं। थोड़ी मेहरबानी फरमाए, थोड़ी मेहरबानी फरमाए। खुदा की इज़्ज़त की कसम है, हर चीज़ को अल्लाह ने इंसान के बारे में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। चौथी मजलिस से तो तवज्जो फरमाए, मेरी मेहनत वेखे तो अपने जिया दी दाद वेखे। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कह रहा है मैंने इंसानों और जिन्नों को पैदा नहीं किया मगर अपनी इबादत के लिए, मगर अपनी इबादत के लिए। मालिक हमको अपनी इबादत के लिए बनाया है, तो 14 को क्यों बनाया है? मालिक की आवाज़ी, कौन तो कंजन मखफिया, कौन तो कंजन मखफिया, कोई तो ख़रीदार है ना। मालिक ने फरमाया मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने आले मोहम्मद को बनाया इसलिए है, देखते मोहम्मद को जाओ, पहचानते अल्लाह को जाओ। हैदरी, बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जी। देखते आले मोहम्मद को जाओ, पहचानते अल्लाह को जाओ। कुरान में दाल का जिक्र है, कुरान में प्याज का जिक्र है। हद मोगी है, मौलवी लोगों को कुरान विचों दाल ते प्याज लब गए, तुझको कुरान में अली नजर नहीं आया है? हाथ चाह के बोलो, ऊंचा बोलो, हैदरी। जिसको देखने से तौहीद याद आ जाए, उस कमाल को अली इब्न अबी तालिब कहा जाता है। बहुत शफकत फरमाइए, हौसला बद गया। 2 गल्लां सुनाइए जनाब नो। खुदा की इज्जत की कसम है, कौन है अली, किस कमाल पे है अली, जो उसकी पहचान का जरिया बन के आए हैं। बंदे किसी की शनाख्त करनी हो ना,
मोहतरम उसका चेहरा देखते हैं, चेहरे तो पता लगता है ये कौन है, किसका बेटा है, किसका बाबा है, किसका भतीजा है। रिश्ते भी चेहरा देखने से समझ में आते हैं। खुदा की इज्जत की कसम है, जो उसकी पहचान कराने आए हैं वो भी तो कोई कमाल रखते हैं ना। मालिक तेरी पहचान कौन कराएंगे? फरमाया कोई और नहीं है, जिनको मैंने वजहुल्ला बनाया है वही अली तो मेरी पहचान है। चेहरा अली का देखते जाओ, मार्फत तौहीद हो जाएगी। सजदा अली का देखते जाओ, पहचान अल्लाह की होती जाएगी। इसका मतलब है आले मोहम्मद अल्लाह की पहचान के लिए आए हैं। उथे लेंदे जिथे जुमला आखना सी, अल्लाह ने भी फिर हुदार बाकी नहीं रखा। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, इन्होंने उसको मनवाया है। सार उठाया जनाब, आले मोहम्मद ने अल्लाह को मनवाया है। फिर आखा जनाब, आले मोहम्मद ने अल्लाह को मनवाया है। इत्थे रख के दाद दो तो लुत्फ आ जाना चाहिए। खुदा गवाह है, अल्लाह की पहचान आले मोहम्मद ने कराई है। मालिक ने ऐलान किया, याद रखना मेरी इबादत करना वाजिब है, 14 की ताजीम करना वाजिब है। हैदरिया अल्लाह घर आबाद फरमाए, अल्लाह इज्जत फरमाए। 14 की ताजीम करना वाजिब है। इसलिए मालिक ने फरमाया, मैं युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह इन्नहा मिन तक़बल क़ुलूब, जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करे यही दिलों का तकवा है, यही दिलों का तकवा है। सार उठावे है, सार उठावे है, जिथे थके नजर आए उत्थे मुसाहिब शुरू कर देना है। खुदा गवाह है, इनकी ताजीम वाजिब है, अल्लाह की इबादत वाजिब है। पहला ताजीम का मुनकर शैतान। मैं जल्दी सफ़र कीता है, मैं जल्दी सफ़र कीता है। चलो मैं गल समझा के करना, बच्चे भी हैं, बात समझ में आ जाएगी। ताजीम का पहला मुनकर बोले मेरे नाल, शैतान। आवाज़ डबल ना हो जनाब। पहला मुनकर शैतान। थोड़ी तवज्जो फरमाया, जो कैमरे के पीछे बैठो जनाब। अल्लाह ने फरमाया कि जब मैं आदम का पुतला बना लूँ, इसमें अपनी रूह फूंक दूँ, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, सब ने सजदा करना है। मैं तज़ीम दा दसड़ा जनाब, आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने, गल औखी है। अगर आदो वाले ने बंदे मुल पाता ना, क़यामत तक थोड़ा मकरूज हो जाता। सरकार मिट्टी यहाँ से वहाँ गई, काबिल सजदा हो गई। मिट्टी यहाँ से वहाँ गई, सरकार काबिल सजदा होगी। एक बार फिर आखा, मिट्टी यहाँ से मियाँ जी वहाँ जाए तो काबिल सजदा हो जाती है। उंज फिर बुग़्ज़े अली लेके लोग पे फिरन ते पे फिरन ना, तो आप यहाँ से वहाँ जाए तो काबिल सजदा हो जाती है। अगर अली का नूर उधर से इधर आए तो वो काबिल ताज़ीम क्यों नहीं है? सारे हाथ चाह के बोले, ऊंचा बोले, हैदरिया। चलो एक बात और करना, हैदरिया। ताज़ीम का पहला मुनकर शैतान। अल्लाह फरमा रहा है मेरी निशानियों की, चूंकि झूला बरामद होना है, मैं मौके के मुताबिक गुफ्तगू करने का आदमी सरकार। अल्लाह फरमा रहा है जो मेरी निशानियों की ताज़ीम करे वो मुत्तकी है। एक बार फिर आखा जनाब, जो मेरी निशानियों की ताज़ीम करे, एहतराम करे, वो मुत्तकी है। मालिक तेरी कौन सी निशानी है? फरमाया इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। पता नहीं कौन खरीदार है तो केड़ा मजलिस सुन आया है तो केड़ा लंगर करके इतना लंगर कर लिया दाद देनी ही भूल गया है। खुदा की इज्जत की कसम, मालिक फरमाया सफ़ा व मरवा मेरी निशानी है। पूछो उलमा से ये कैसी निशानी है? फरमाया ये निशानी इसलिए एक मासूम नबी की माँ के कदम इन पत्थरों पे लगे, इस मिट्टी पे पत्थर कदम लगे तो ये अल्लाह की निशानियां हो गई। पत्थर निशानी हो सकते हैं, अलम निशानी नहीं हो सकता। मेहरबानी फरमाया, मेहरबानी फरमाया। बिस्मिल्लाह। हैदरिया। पत्थर निशानी हो सकता है। मातमिया बात गल कर लगा, मातमिया बात गल करना। पत्थर निशानी हो सकता है, जुलझना निशानी नहीं हो सकता। हाथ ठर जाने चाहिए साना। पत्थर निशानी हो सकता है, झूला निशानी नहीं हो सकता। निशानी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उसको देख के असल याद आती है। चलो मैं आसान कर, मासूम फरमाते हैं मोमिन की निशानी यह है, तुझे थक तो नहीं गए, मेरे जिन्हें फिर भी नहीं थके।
मोमिन की निशानी ये है कि वो अपने हाथ में अकीक की अंगूठी पहने। इसका मतलब है जेड़े मोमिन ने अकीक की अंगूठी पाई होवे ना, उन्होंने दसन की लोड़ ही नहीं। हाय हाय, पता चल जाता है ये अली वाला है। चलो एक मिसाल शायद मुश्किल लगी हुई, आसान करते हैं। मुहर्रम का चांद निकला, मैंने काले कपड़े पहन लिए। हाय हाय, काले कपड़े पहने, पाँव से जूते उतारे। खुदा की इज्जत की कसम है, जो मातम नहीं भी करता ना, देख के पहचान गया, हाथ थले रहेगा दुख लगेगा, देख के पहचान गया इसका ताल्लुक हुसैन से है, यजीद से नहीं है। ये निशानी है, ये निशानी है मोहतरम, ये निशानी है जिसको देख के असल याद आ जाए मातमी की कितनी कदर है, ये हुसैन की माँ जानती है। लेकिन आपकी वकालत के लिए जुमला कहने लगा हूँ, रात दे इस वेले बह के इतनी सोहना बोल दे पे हो, मैं थोड़े ते क्यामत तक राजी हाँ। मातमी की कितनी कदर है। यूं मेरे हाथ सीने पे ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। मैं अदवाल नहीं, नारवाड़ी खलो के गल करना पिया, सारो उठा हुआ जनाब। मियाँ जी मातम मैंने किया, समझ आई ना, बोले तो दुख लगेगा। मोहतरम मातम आपने किया, आपके सीने पे यूं हाथ आया, मातम मैंने किया, माना हुसैन गया है। कितनी कदर है आपकी। आप वकील हुसैन इब्न अली हैं, जो गली गली में मातम करके जमाने को बताते हैं हम हुसैन के साथ हैं। इसका मतलब है कि मातमी निशानी है, जुलजना निशानी है, ताजिया निशानी है, अलम निशानी है। बहुत से बंदे इस बात पे बहस करते हैं, इना अलम ला लिया, इना अलम ला लिया। पिपल पार्टी का झंडा होवे ओ मान जाना है, मेरे ख्याल ना था कि बंदे मुस्लिम लीग का झंडा होवे तो किसी ने इतराज नहीं। जिस परचम पे आले मोहम्मद के नाम लिखे हों, पिपल पार्टी ना तो चंगा है ना। हाय हाय, सार उठावे, सार उठावे, सार उठावे। खुदा की इज्जत की कसम है, हम अलम इसलिए नहीं लगाते किसी की जेलसी में, किसी की दुश्मनी में, किसी का जनाब दिल दुखाने में हम अलम नहीं लगाते। हम अलम लगाते हैं ना तो मातमी को अब्बास याद आ जाता है। ऊंचा बोलो, मिलके बोलो, हैदरी। ताजीम करना वाजिब, ताजीम पे पूरा मजहब डिपेंड करता है। इसी जुमले के लिए आपको ज़हमत दी है। आज से 1000 साल पहले सरकार आलामा सैयद अब्तही, असद अब्तही ने यह बात नकल की है। वो फरमाते हैं सफ़ा और मरवा अल्लाह की दो निशानियाँ। जेडे बंदे हाज ते गए ने, उम्रे ते गए ने, मेरी तायद करे है। दो पहाड़ियाँ, उनके दरमियान एक मासूम की माँ दौड़ी, निशानी हो गई। तोड़ तक सोना बोले हो, मैं काबे तक राजी हाँ। लेकिन इस जुमले की दात दुआ मियाँ जी जितने बुजुर्गान तशरीफ फरमाए उनसे ज़रूर वसूल करना चाहता हूँ। वो फरमाते हैं जितना फासिला हायो मेरे अल्लाह तुहाडे चो खलो के कोई जुमला आंदा, उत्थे बह के मैं दात देंदा तो दसते जुमले की दात बनती कितनी है। मेरा जिगर लगे इस गल से, जेड़ा बंदा कंजूसी करेगा दुख लगेगा। जितना फासिला सफ़ा और मरवा के दरमियान है ना, इतना ही अब्बास और शबीर की जरी के दरमियान है। रात दे इस वेले जन्नत बना दी जे, रात दे इस वेले हैदरी। अल्लाह घर आबाद फरमाए, अल्लाह घर आबाद। वो फरमाते हैं कि मक्का जाने से इस्लाम का हज होता है। आयत गल सुना ली जनाब, मक्का जाने से सरकार इस्लाम का हज होता है। हाय मेरे अल्लाह। वो फरमाते हैं करबला जाने से इश्क का हज होता है। कौन जाने करबला क्या है। मक्का जाने से शक्ल पाक होती है, नजफ जाने से नस्ल पाक होती है। कौन जाने आले मोहम्मद क्या है। जिनको देख के तौहीद याद आ जाए उस कमाल को आले मोहम्मद कहा जाता है। हम वो कौम हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं और 14 की ताज़ीम करते हैं। मैं मिंबर पे मियाँ जी ज़िंदगी में मैंने किसी खतीब से जुमला नहीं सुना। सब कुछ खुतबा उलमा किताबों में दर्ज करते हैं, लेकिन आपके बेटे ने, अजीज़ ने, नौकर ने मेहनत की है, इसलिए मैं कीमत जनाब को चाहता, पैसे नहीं मांग रहा, दुआ मांग रहा हूँ। खुदा की इज्जत की कसम है, वाहिद मकतब तशय्यो है
जिसने दोनों काम किए। दुआ फरमाइएगा, अल्लाह की इबादत भी की, 14 की ताजीम भी की। इसका कमाल नमूना यह है, हमने इबादत के लिए मस्जिद बनाई, ताजीम के लिए इमाम बारगाह बनाया है। जमाना ताजीम हमसे सीखे। ताजीम किस कमाल का नाम है? आखिरी जुमला जनाब मूसा तो थकते नहीं गए। जनाब मूसा कोहे तूर पे, जल्दी करोगे उसमें अल्लाह ऊंचा बोलो, हैदरिया। जनाब मूसा, बात खत्म हुई जनाब मूसा कोहे तूर पे अल्लाह से हम कलाम होते। कुरान पढ़िएगा, उसकी तफसीर में लिखा है, उलमा फरमाते कोहे तूर पे एक पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर एक दरख्त था, जिस दरख्त से आवाज़ आती थी, अल्लाह से हम कलाम होते थे। ये बात अलग है, वो दरख्त क्या था, आवाज़ किसकी थी, ये बहुत बड़ी बहसें हैं, ये सारी छोड़े। वो दरख्त से आवाज़ आती। जनाब मूसा जब बात करने जाते ना तो मालिक ने कुरान में कहा, फखला नालायक मूसा, अगर यहाँ आते हो बात करने, वो नीचे पहाड़ी पे जूते उतार के आओ। तुसी भी थी हो तो मैं भी खलोते हैं। मैं बंदा गेट बंद करना जान देना ही कोई नहीं जब तक मुकम्मल दाद दुआ ना हुई। मूसा फखला नालायक बिलवादियल मुकद्दस तवा, तुम जानते हो ये मोहतरम मुकाम है, ये पहाड़ी मोहतरम है उस एक दरख्त की वजह से जिससे तौहीद हम कलाम होती है। जूते नीचे उतार के आया करो। मैं अपने आप पहला दाद दिया, अपने अंदर दा खतीब तो नहीं ना मरना चाहिए। तुसी जो दोगे मोहब्बत समझ के कबूल करांदा। खुदा की इज्जत की वजह, खुदा की इज्जत की कसम है, उस एक दरख्त की वजह से पूरा पहाड़ मोहतरम है। नबी को इजाजत नहीं कि जूते समेत ऊपर जाए। जैसे वो पूरा पहाड़ एक दरख्त की वजह से मोहतरम है, ऐसे ही अलम की वजह से पूरा इमाम बारगाह मोहतरम है। जरूरत नहीं है किसी की कुछ जूते लेके वहां आए। ये जो आपके नीचे कालीन बिछे हैं, पता नहीं टेंट सर्विस से शायद आए मसलन, लेकिन किसी मोमिन को जरूरत नहीं है यहां जूते पहने। एडी सोनी दाद लाके गल कौड़ी कर लो, किसी को जरूरत नहीं यहां जूते। कोई बच्चा जूते पहन के आए, आप फौरन कहेंगे जूते उतारो। तुम्हें नहीं पता हुसैन का फर्श है? मेहरबानी करो जनाब, मेहरबानी करो। तुझे नहीं पता ये हुसैन की मजलिस का फर्श है? इतना मोहतरम में हाथ नहीं हो गई। हुसैन की मजलिस में टेंट सर्विस की दरी कलीन आए तो वो इतनी मोहतरम होती है कि जूतों समेत किसी को नहीं आने देते। वो जुबान कितनी पाक होनी चाहिए जिस पे हर वक्त अली का नाम रहता है। हमारी जुबानें कितनी पाक होनी चाहिए जिन जुबानों पे हुसैन इब्न अली का नाम आता। करबला में हुसैन हमारी हिदायत के लिए गए। आज अगर हमें एहसास नहीं है तो यह और बात है, क्यों हमारा दीन पे खर्च नहीं हुआ। जिस चीज पे किसी का खर्च हो महसूस वही करता है। और नौजवानों, बात खत्म होगी, पैगाम पहुंच गया। मैं मजलिस लान नहीं आऊँगा, मैं इमाम ज़माना के हुजूर अपना सजदा इश्क अदा करने आता हूँ। बंदियां को राज़ी करना मकसद नहीं, इमाम राज़ी रहना चाहिए। नौजवान मातमियों की तादाद ज़्यादा है, बारगाह में लफ्ज़ कहने लगा हूँ, मातम बड़ी अजीम इबादत है, लेकिन कभी भी इसको मजाक ना समझना, कभी भी इसको कम कीमत ना समझना। यार एक मातमी का हाथ सजाद शाह जी किसी मातमी से कहे ये एक मातम मुझे दे दो, इतने पैसे ले लो, बेचता है। कितनी अजीम इबादत है। इसको कभी भी बदरंग ना होने दीजिए, इसको कभी भी दागदार ना होने दीजिए। मातमी की पेशानी पे सजदे का दाग हो तो नूर अला नूर हो जाता है। रात के इस पहर में आप बतूल के बेटे को पुरसा देने के लिए आए हैं। सोचना तो चाहिए ना, ऐस वेले लोग सखियां नू नहीं रोंदे। कितना उजाड़े लोकाली दियां थियां नू। 15-20 मिनट फजाइल इसलिए पढ़ा कि आपका एक माहौल बन जाए।
वगरना मैं बाबा जी सरकार अफजाल शाह जी से कह रहा था कि चलो मुझे पढ़ लेते हैं। आपने अच्छा सुना, पैगाम आप तक पहुंच गया। आपकी कदर कम नहीं है। जिस सैयदा ने सारी ज़िंदगी कुछ नहीं मांगा ना, उस फातिमा ने मियाँ जी मुसल्ले पे बैठ के दो ही काम किए हैं, या अज़ादार मांगा है या अलमदार मांगा है। आप सैयदा की दुआ का असर है। अपने किरदार को ऐसा रखें, कोई बंदा ये ना कि हुसैन दे मनन वाला है तो उहदे च ये ऐब है। कम अज़ कम ये 10 दिन अपने आप को एहराम में समझें, कोई गुनाह हमसे सरजद न होने पाए। खुदा की इज्जत की कसम है, इन्ना मारे मुसलमान अली दियां तियां नूं। सुनिया योगी जनाब, 2-4 मिनट की तमहीद सुने, बाद में मुसाहिब आपको इंशाअल्लाह जितनी मेरे में ताकत है आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। यार ये थोड़ी बात है कि 18 दिन का लिए असगर उठा कर रुबाब चल पड़ी। हाय तो कर सकते हो ना, 18 दिन का बेटा चाह के दीन बचाने चली है। कौन? असगर की मां, ताकि दिन क़यामत दे मैं बतूल दे मत्थे लगन दे काबिल हो जावा। अल्लामा फरमाते हैं, गरीब से गरीब औरत जदों अपने पेके जाए ना तो कोशिश कर दिए मजदूरी करके आंड गुआंढ को भी कपड़े मियाँ जी मंग के या मजदूरी करके कपड़े चंगे पा के जाती है। क्यों? मेरे पेके ये न समझन साड़ी धी औखी है, बड़ा औखा वक्त भी गुजार दिए। रो या ना रोवो, लफ्ज़ सुभान थोड़े जिगर तो मैं लिखन लगा, खुदा दी इज्जत की कसम, ताकि मेरे पेके ये महसूस ना करन कि सबरे कार साड़ी धी बड़ी औखी। रुबाब बहुत बड़े अमीर घराने की बेटी थी। अल्लामा फरमाते हैं, शादी के बाद पहली मरतबा जो बीबी हलब पेके शहर आई है ना, तो माँ दे हाथ बधे हुए, सकीना दे गल विच रस्सी है, ते असगर नेजे दी चुझते वे तो रो रो के पी आंदी, असगर नानकियां दा शहर आ गए, हुण पानी मंग लै। ना शर्मा के हाय करे आए, ना शर्मा के हाय करे आए, हुण पानी मंग ले। खुदा दी इज्जत की कसम है, 2 औलादे अल्लाह ने जनाब रुबाब को अता की। हिम्मत होई ते तफसील न गल सुनादा। खुदा शायद है, पुत्र करबला खा गया, थी शाम में मर गई। मैं दिन में मजलिस से जुमला के मेरे हिस्से की मजलिस से तो मुक गई। खुदा शायद है, अल्लामा फरमाते हैं, जब शहदाए के सर मिले ना वापस रिहाई के वक्त, तो सब तो छोटा सिर इंज करके जनाबे ज़ैनब दे हत्थां ते आया। अल्लाह करे जिन्हां दी छोटी औलाद हाय जरूर कर लवे। बाबा जी जो हत्थां ते आया ना, तो मखदूमा दे हथ वड्डे ते सिर बहुत छोटा। आय हाय, सिर बहुत छोटा था। अल्लामा फरमाते हैं, बीबी दे हत्थां में वो सिर छुप गया। इंज वेख के फरमाया, रुबाब तेरी कमाई आ गई है। उथों धुप तो उठ के बीबी आए, कोई है हाय करने वाला? बीबी तकरीबन कम अज कम अल्लामा फरमाते हैं 2 महीने के बाद पुत्र नूं वेख्या, ते इंज पुत्र नूं वेख के ना बीबी 3 बारी खुश्क लब चुमे। चुम के ना, ये जुमला तो है तो मातम दा अगर सारे करो, चुम के बीबी ने फरमाया, असगर बेटा, असगर लाल, तेनू दसा सकीना मर गई है, तो परदेस च मर गई है, जिंदान च मर गई है। तो रो के बीबी आख्या, हम पे गुर्बत इतनी थी मैं कफन नहीं पवा सकी। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह थोड़ी हाय कबूल फरमाए। 2 कमाइयाँ हाफिज हसनैन साहब अल्लाह मकाम नंबर कदहू ये रवायत पढ़ा करते थे। जिंदान शाम में अली की बेटी 2 कब्रें बनाती, मिट्टी दियाँ 2 ढेरियाँ बना के, एक नुआ दी सकीना दी कबर है, दूजी नुआ दी सी असगर दी कबर है, तो दुमा ते हाथ रख के आंदी सी, मेरा सादात नाल रिश्ता मुक गया है, मेरियां 2 कमाइयां दीन दे कम आ गई ने। खुदा दी इज्जत दी कसम है, असगर वो करबला का शहीद है। अगर असगर करबला ना होंदा तो शबीर दी करबला मियाँ जी मुकम्मिल ना होती। जेड़े बंदे हाय करके रोंदे पे हो, अल्लाह तो जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लामा फरमाते हैं, इब्राहीम बिन मालिक अश्तर, मुसाहिब शुरू है जनाब। मालिक अश्तर का बेटा इब्राहीम, जो मुख्तार दा दौर आया ना, इसके वजीर का नाम इब्राहीम है। इस मदीने टोरिया उसनू, जा पता कर इमाम ये खून रोंदा है या रुक गया है। ये घोड़े पे बैठा कूफा से, जिन्हें रोंदे पे हो काफ़ी बंदे बैठे हो, खुदा शायद है, ये घोड़े पे बैठा मदीना आया,
मदीना आके वेख्या इमाम उंज खून रोंदे पे, सलाम कीता। 3 दिन इमाम को रुकया, कातला ने इमाम दे सर इमाम दे कदमा च रखे। मौला मुख्तार सलाम भी आखे, ये आपके बाबा के कातलों को मारा है, अकबर दा कातल मारा गया, शबीर दा कातल मारा गया, अब्बास का कातिल मारा गया। इमाम ने मुख्तार के हक में दुआ की। रवायत पढ़ने का आदि हूँ, खुदा दी इज्जत दी कसमें, जब 3 दिन के बाद अब इब्राहिम बाबा सजा शरीफ जाने लगा ना, इमाम शजरतुल विदा तक उसको अलविदा कहने गए। इब्राहिम घोड़े पर चढ़ गया। इमाम ने फरमाया इब्राहिम, जी मौला। तड़प के घोड़े से उतरा, को हुक्म है। फरमाया अब्बास का कातिल मारा गया। थोड़ी सोहनी हाय निकल गई, कासम का कातिल मारा गया, अब्बास का कातिल मारा गया। इब्राहिम अगे तक असगर का कातिल नहीं नपया गया। मैं बिस्मिल्लाह करा।